नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। उत्तराखंड में अवैध खनन का जाल ऐसा फैला हुआ है कि अब कई सारे सवाल खड़े होने लगे हैं। मार्च 2023 में कैग की रिपोर्ट आई थी जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया उत्तराखंड की ओर। इस रिपोर्ट में कैग ने वर्ष 2017-18 से लेकर की वर्ष 2020-21 के बीच में 37 लाख टन अवैध खनन की बात कहकर सभी को चौंका दिया था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अवैध खनन का खेल अभी भी जारी है। ऐसा लगता है कि अवैध खनन पर रोक लगाना देश में एक बड़ी चुनौती बन गया है। हालांकि कभी कभी प्रशासन सख्त नजर आता है, लेकिन खनन माफियाओं की दबंगई के आगे बेबस हो जाता है। हरिद्वार को वैसे तो धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब ये धर्मनगरी खनन नगरी के रूप में बनती जा रही है। इसका एक नया नाम गढ़ता जा रहा है, वो है खनन नगरी। यहाँ पर नवोदय नगर अन्नेकी नदी में 24 घंटे बेखौफ होकर खनन माफिया अवैध उत्खनन कर रहे हैं। ऐसे में शक की सुई विभागीय अधिकारियों की ओर भी घूमती है, क्योंकि खनिज विभाग इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वैसे तो इस अवैध खनन से विभागीय अधिकारियों का निजी कोई नुकसान नहीं है। क्या यही कारण है कि विभागीय अधिकारी इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं? लेकिन इस अवैध खनन को सरकार को जरूर नुकसान हो रहा है। ऐसा अनुमान है कि अवैध खनन से राज्य सरकार को महीने भर में करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। सूत्रों से पता चला है कि सभी खनन माफिया रोशनाबाद हरिद्वार के रहने वाले हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर कौन सुनेगा धर्मनगरी का दर्द, या धर्मनगरी यूं ही खनन नगरी के नाम से बदनाम होती रहेगी। बता दें कि ये लगातार मुद्दा हरिद्वार में गर्माता जा रहा है। उत्तराखंड में अवैध रूप से खनन मामले में कई सवाल खड़े हैं। मार्च 2023 में भी कैग की एक रिपोर्ट जारी की गई थी, तब भी सभी का ध्यान आकर्षित हुआ था। बता दें कि अभी वो रिपोर्ट अधिकारी भूल नहीं पाए हैं, जिसमें कैग ने वर्ष 2017-18 से लेकर की वर्ष 20-21 के बीच में 37 लाख टन अवैध खनन की बात कहकर सभी को चौंका दिया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि इस अवधि में किए गए खनन से सरकार को करीब 45 करोड़ रुपए का चूना लगा है विशुद्ध रूप से। ऐसे में सवाल यही है कि जब सरकार को चूना लग रहा है तो खनिज विभाग इन मामले में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि लगातार यहाँ पर खनन का खेल जारी है, लेकिन प्रशासन क्यों फेल है? यहाँ पर लगातार इस प्रकार के मामले होते रहे हैं। और इस पूरे मुद्दे पर हम कुछ मेहमानों को परिचय करा दें जो इस पूरे मुद्दे पर बात रखेंगे। लेकिन कई सारे सवाल है, खनन का खेल, लेकिन प्रशासन क्यों है फेल? अवैध खनन बेखौफ होकर हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार बेखबर क्यों है? हरिद्वार में आखिर क्यों नहीं थम रहा है अवैध खनन का मामला? हमारे साथ में अर्चना धिंगरा संवाददाता हरिद्वार से जुड़ी हुई है, जो इस पूरे मामले की जानकारी देंगी। अर्चना जी, जिस प्रकार से लगातार हरिद्वार में अवैध खनन का जो मामला है बढ़ता जा रहा है, लेकिन अधिकारी इन मामलों में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है? अर्चना, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी, पूरा मामला हरिद्वार के रोशनाबाद का है। हम्म। मनीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे रौ नदी है। रौ नदी में काफी दिनों से यहाँ पे अवैध खनन चल रहा है। यही माफिया के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जब यहाँ पे अवैध खनन होते हुए भी पहले भी इन्होंने पट्टे जारी किए थे, पट्टा जारी किया था कि नहीं, 8 दिन यहाँ पे खनन हुआ था। खनन इन्होंने इस तरीके से किया कि बीच में बहुत ज्यादा गड्ढा कर दिया। मामला भी सामने उभर कर आया था कि एक 16 साल का बच्चा वहां पे गड्ढे में डूबकर जब बरसाती पानी आया तो उसमें उसकी शरीर उसका मृत पाया गया। उस पे नेता अभिनेता सभी लोग आए, लेकिन आज तक उसका कोई निराकरण नहीं निकला। यहाँ आज सुबह ही 3-4 दिन से देखा जा रहा है। सुबह का वाकया मैं बता रही हूँ आपको कि खनन जोरों से चल रहा है और माफिया ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमारा यहाँ पे एंट्री कर दिया गया है। जी मनीष जी। लेकिन ठीक है, इस प्रकार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं? सवाल फिर वही खड़ा होता है। हम तमाम बातों पर डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन अंतिम में फिर एक ही सवाल खड़ा होता है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा अनुमान है कि एक महीने में करोड़ों रुपए का नुकसान सरकार को हो रहा है। तो राजस्व अधिकारी ऐसे मामलों में सख्ती क्यों नहीं दिखा रहे हैं? जी बिल्कुल, राजस्व अधिकारी भी नहीं सख्ती दिखा रहा है, यहाँ विभागीय अधिकारी भी नहीं सख्ती दिखा रहे हैं। विभागीय अधिकारी को ही जांच सौंप दी जाती है। जांच को खुर्द-बुर्द करके आपस में ही मिली भगत से इसको वहीं पे मामला को दबा दिया जाता है। जहाँ पे इसी तरीके से माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। जी। बिल्कुल ठीक है।
हमारे साथ में देवेंद्र प्रजापति जी जुड़े हैं, जो शिवसेना के प्रमुख हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका देश न्यूज में। लगातार हम हरिद्वार में अवैध खनन की जो खबर है लगातार दिखाते रहे हैं, और लेकिन उसके बावजूद भी देखिए जो अवैध खनन करने वाले जो माफिया है वो फिर भी बेखौफ होकर लगातार खनन को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी वही सवाल दोहराना चाह रहा हूं कि आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, सूत्रों से ये भी पता चला है कि सभी जो खनन माफिया है वो हरिद्वार के ही रहने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने। कार्रवाई इन पे क्यों होगी, अगर मैं आपके सवाल पे सवाल ही करूं, कार्रवाई इन पे क्यों होगी? सरकार के राजस्व से इनका कोई लेना देना नहीं है। सरकार राजस्व सरकार को मिल रहा है, सरकार का नुकसान हो रहा है, वो एक शून्य बात है। सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी जेब बढ़िया भरी जा रही है। आप जानते हैं कि किस तरीके से, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं देख रहा हूं देश न्यूज चैनल लगभग 5-7 बार ये सब आप दिखा चुके हैं, हम लोग भी इस पे बैठ चुके हैं। तो कार्रवाई क्यों होगी? कार्रवाई तो जब होगी ना जब देश के लिए, सरकार के लिए, माँ गंगा के लिए, गरीब लोगों के लिए आस्था होगी। लेकिन जब जेब भरी हुई होगी अधिकारियों की, भ्रष्ट अधिकारियों की, और उन अधिकारियों के हाथ खनन माफियाओं के होंगे, और खनन माफिया एक गुंडे के रूप में, कातिल के रूप में जब डंपर चलाते हैं, अपने ट्रैक्टर चलाते हैं, तो मैं 50 बार इन चीजों को बोल चुका हूं कि वो इतने बुलंद तरीके से चलाते हैं कि यदि कोई आदमी, कोई अधिकारी उनके डंपर के आगे आ जाए तो वो को कुचलने की प्रयास करते हैं। उनको कितना हौसला दिया है, कहां से मिल रही है ऐसी ऑक्सीजन? ये ऑक्सीजन है सरकार की दी हुई, सरकार में बैठे हुए लोगों की दी हुई। इसीलिए, और सरकार के लोगों के हाथ के नीचे ही अधिकारी काम करते हैं, तो कार्रवाई क्यों होगी? लेकिन सरकार को ही तो नुकसान है इससे। अगर ठीक है, हम अगर एक पल ये मान भी लें, हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ये कहते रहे हैं कि हम खनन माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी सरकार भी इन माफियाओं के खिलाफ में कार्रवाई कर रही है, लेकिन एक पल हम मान भी लें कि अगर सरकार सह दे रही है तो सरकार को ही तो नुकसान है, वो सह क्यों देगी? सरकार को, सरकार, मैंने कहा नुकसान सरकार को है, लेकिन फायदा सरकार में काम करने वाले नेताओं को और उनके गुर्गों को है। पुष्कर सिंह धामी की क्या बात करते हैं आप? पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अंदर कोई विकास की बात नहीं कर सकते। उनको, उनका जब कार्यक्रम होते हैं तो वो नरेंद्र मोदी की और नरेंद्र मोदी के काम की बात करते हैं। उनका अपना कोई विकास नहीं है, अपने कोई काम नहीं है, अपनी कोई चीज नहीं है। जैसे मैंने अभी आपके चैनल के माध्यम से देखा था कि एक जो नवोदय नगर में जो आप नदी के लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे थे, उसमें गड्ढा हुआ और गड्ढे में बच्चे डूब गया और एक बच्चे की उसमें हत्या हो गई। इस तरीके से वो इंस्पेक्टर, ठीक है देवेंद्र जी, मैं आपके पास में लौटकर आऊंगा, माफ कीजिएगा देवेंद्र जी, आपको रोकना चाह रहा हूं। वीरेंद्र जाति जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, स्थानीय विधायक है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। सर, आपसे मैं यही समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से हरिद्वार में अवैध खनन का जो खेल है लगातार जारी है, आखिर जो खनन माफिया है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? वीरेंद्र जाति जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कनेक्टिविटी का विषय है, आवाज अभी ठीक से नहीं आ पा रही है आपकी। नहीं, मैं सुन पा रहा हूँ सर, आपको दर्शक भी सुन पा रहे हैं। जी, सुन पा रहे हैं सर, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। देखिए अभी एक सज्जन जो थे वो कह रहे थे कि ये सरकार का फेलियर है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये सरकार का फेलियर नहीं है, ये सरकार की सोची समझी नीति है। और अवैध खनन आज के समय में इसकी सीमा नहीं, अथाह सीमा में हरिद्वार में अवैध खनन हो रहा है। और बहुत सारे किसान हमारे ऐसे हैं जिनके खेतों में रातों रात खनन माफिया खुदाई कर देते हैं। रात में देखते हैं कि हमारा खेत समतल है और 20-20, 30-30 फुट खेत उनका खोद दिया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी एक और चीज आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। हमारे लेखपाल और लेखपाल संघ अभी स्ट्राइक पर हैं, हड़ताल पर है। और हड़ताल पर वो इसलिए हैं, लोग लक्सर में बैठे हैं, कि सीएम पोर्टल पर एक शिकायत हुई, खनन को, अवैध खनन को लेकर के शिकायत हुई। तो हमारे एक लेखपाल महोदय अवैध खनन को जांचने के लिए, देखने के लिए मौके पर पहुंचते हैं
और सरकार के संरक्षण प्राप्त खनन माफिया उन पर हमला कर देते हैं, उनकी पिटाई कर देते हैं। इसी से त्रस्त होकर के तमाम खनन से संबंधित जितने मामले हैं, सबसे त्रस्त होकर के सरकारी अमले, सरकारी तंत्र को मजबूरी में अगर बैठना पड़ रहा है, वो धरने पर वो लोग बैठे हैं, तो आप देखिए कि सरकार के लिए ये बड़ा ही विडंबना का विषय है, सरकार के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। सरकार अपने संरक्षण में सब कुछ खनन करा रही है। ठीक है। और पिछले अगर कुछ हम संज्ञान लें तो तमाम मौतें खनन के चलने वाले वाहनों से, अभी परसों ही आप ले लीजिए, खनन के डंपर से कलियर शरीफ में खनन के डंपर के नीचे आकर गई और तमाम गहरे गहरे गड्ढे इन्होंने कर दिए। अभी कुछ दिन पहले का ही मामला है, रोशनाबाद के निकट एक खनन के गड्ढे में गिर करके एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और अगर तमाम खनन के कारण जितनी भी मौतों का अगर ब्यौरा लिया जाए तो लगभग कई दर्जनों मौतें खनन को लेकर के हरिद्वार में हो चुकी है। और अगर पूरी बात की जाए तो तमाम, मैं आपको दिखाता भी कि रवाशन नदी में अवैध खनन की भरमार है। अगर सरकार इसका तरीके से संज्ञान ले, एनजीटी तरीके से संज्ञान ले, क्योंकि सरकार के संरक्षण में तो सब हो ही रहा है, सरकार कर ही रही है। और उत्तराखंड, हमारे हरिद्वार में तो एक और चीज प्रसिद्ध है कि एक खनन बाबा करके कोई है, खनन बाबा के संरक्षण में ही पूरा का पूरा हरिद्वार में पूरा खनन जो है अच्छे तरीके से भली प्रकार से फलीभूत हो रहा है। उसमें पूरा का पूरा हाथ सरकार का और सरकार के नुमाइंदे खनन बाबा का है। ठीक है, तमाम आरोप आपने लगाए यहाँ पर वीरेंद्र जी। सुमिता विद्यार्थी जी हमारे साथ में जुड़ी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगी। सुमिता जी, आपसे समझना चाहूंगा। आपकी आवाज आज मैं ठीक से नहीं सुन पा रहा हूँ। आपकी आवाज आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत। ठीक है सर, मैं आपके पास में लौट करके आऊंगा। हमारे साथ में सुमिता विद्यार्थी जी जुड़ी है, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सुमिता जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से वीरेंद्र जाति जी जो कि विधायक हैं, उन्होंने भी ये मसला उठाया है, वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का फेलियर है। हमारे साथ में देवेंद्र प्रजापति जी भी जुड़े, शिवसेना प्रमुख, उन्होंने भी यही कहा कि ये कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है, सरकार का फेलियर है। आखिर क्या वजह है कि सरकार इन खनन माफियाओं पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर रही? क्योंकि देखिए, सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है अवैध खनन से। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जो हरिद्वार का मैटर अभी आया है और हमारे पूरा प्रकरण जो है हमारे संज्ञान में है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले भी भू माफियों को वहां लेकर किया था और लगातार हमारे जितने भी अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध खनन मान्य नहीं है। और अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है या किस तरीके की कोई भी सूचना हमको मिलती है तो हम कड़ाई से उस पर एक्शन लेंगे। और आपने देखा भी होगा कि पहले भी हमने भू माफियों पे शिकंजा भारतीय जनता पार्टी नहीं करता है। और अभी जो बात हो रही है, देखिए इसमें कौन लोग शामिल हैं। हम सब लोग जानते हैं कि खनन में कांग्रेस पार्टी और अन्य दल किस तरीके से कौन से गर्त तक जो है वो गए हुए हैं। बाय नेम यहाँ पे अगर हम बता दें तो भी मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो लोगों को बढ़ावा देते हैं और बाद में सारा जो किस्सा है वो सारी चीजें जो है सरकार के मत्थे मर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि खुद से सुधरना पड़ेगा और अपने जो आपने इस तरीके से मुझे बिठा रखे हैं उनको संभालिए, नहीं तो फिर उसके बाद उनके जो आता है जो पाल रहे हैं गुर्गों को, उनका भी नंबर आएगा। आप ये ना समझे कि संरक्षण में अगर किसी के इस तरीके का अवैध खनन होगा और वो उसको सरकार मान लेगी, कोई कितना भी बड़ा सफेद पोस्ट हो, कितना भी बड़ा किसी भी पद पर बैठा हुआ हो, सभी के पदों की गरिमा रखते हुए मैं यही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ाई से निर्देशित किया है कि कोई भी इस प्रकार के अपने संरक्षण में भू माफिया को ना पाले। और उसके बाद अगर वो भू माफिया किसी भी दल से या किसी भी पार्टी का हमको फिर मिलता है तो उस पर फिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। लेकिन सुमिता जी, झूठ पर तो कुछ नहीं होगा। लेकिन सुमिता जी, कार्रवाई कब? सवाल फिर यही खड़ा होता है। आप जैसे कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, गुर्गों को भी नहीं छोड़ेंगे, कोई भी सफेद पोस्ट क्यों ना हो उनको भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि कब प्रशासन का डंडा चलेगा, कब शासन का डंडा चलेगा, कब ये लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे? सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है।
देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी एक्शन लिया है और हम देखिए जीरो टॉलरेंस की गवर्नमेंट है और हमारा काम है गुड गवर्नेंस देना। प्रदेश के अंदर गुड गवर्नेंस के माध्यम से हमारी सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। लेकिन ये कुछ लोग जो हैं जो लगातार हमारी देवभूमि में पलीता लगा रहे हैं, चाहे वो खनन को लेके हो, भू माफिया बड़े से बड़े, अभी आप देखिए कि इनका सबका पर्दाफाश भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। नहीं तो ये तो पनप रहे थे लगातार। और हरिद्वार जैसे कि आपको हम सब जानते हैं कि यूपी और उत्तराखंड का बॉर्डर वाला जो एरिया है, चाहे सहारनपुर से लेके चले आप, पूरा एरिया में जो सीमें है वो किसकी है? यहाँ पे ये लोग क्योंकि ये तो वहीं से बिलोंग करते हैं, इनको अच्छे से मालूम है कि कौन किसके संरक्षण में कितना एरिया बटा हुआ है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, लेकिन जैसा कि हमने कहा है कि हम किसी भी इस तरीके की अवैध गतिविधि को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे और जो दोषी हैं जो भी पकड़े जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा भारतीय जनता पार्टी देगी, हमारी सरकार देगी। और पहले भी आपके पास उदाहरण है, ठीक है। जैसे हमने जो कार्यवाहियां की थी तो ये रुक गया था, लेकिन अभी इन्होंने फिर से जो ये सब चीजें चालू की हैं तो ये बाज आ जाए और अपना उत्तराखंड ऐसे माफियों के लिए बिल्कुल नहीं है, वो तुरंत इस प्रदेश को छोड़े। ठीक है, गतिविधियां वो अन्य जहाँ पे उनका चलता है वहां पे करें। ठीक है। उत्तराखंड माफियाओं के लिए नहीं है, आपका भी संदेश है, मुख्यमंत्री का भी संदेश है कि वो उत्तराखंड को छोड़ दें। अर्चना ढींगरा जी, जैसा कि सुमिता जी बता रही हैं कि उत्तराखंड खनन माफियाओं के लिए नहीं है, किसी भी प्रकार के माफियाओं के लिए नहीं है, वो छोड़ दें। फिर सवाल फिर वही हो जाता है कि वो अपनी मर्जी से छोड़ेंगे या उन पर कार्रवाई होगी तब छोड़ेंगे। कब छोड़ेंगे? कब छोड़ेंगे? जब तक उन पर कार्रवाई और लगाम नहीं कसे जाएगी तब तक ये छोड़ नहीं सकते। रहने वाले ये रोशनाबाद के ही हैं, सारे माफिया रोशनाबाद के ही हैं, जो रातों रात और दिन में भी खुलेआम यहाँ पे खनन करते हैं और कहने के बावजूद ये कहते हैं कि हमारी एंट्री तो सरकार की तरफ से है। इसका मतलब कहीं ना कहीं शासन को ये लोग बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे माफियाओं पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जी मनीष जी, बिल्कुल ठीक है। देवेंद्र प्रजापति जी, आपने विधायक का भी बयान सुना, उनकी टिप्पणी सुनी आपने और सुमिता जी की भी आपने टिप्पणी सुनी। अब दोनों के बयान देखिए, एक तरफ जो विधायक जी थे उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की, सरकार को फेलियर बताया, सिस्टम को फेलियर बताया, लेकिन सुमिता जी कह रही हैं कि उत्तराखंड खनन माफियाओं के लिए नहीं है, उत्तराखंड में खनन माफिया पर कार्रवाई होती है, कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही हैं। क्या कहेंगे आप? कहना चाहूंगा, ये जो भाजपा के पदाधिकारी हैं इनको एक काम बहुत अच्छे से आता है। जब से नरेंद्र मोदी बैठे हैं, एक जुमलेबाजी जो है ये बहुत अच्छे से सीखे हैं सभी लोग। ये जुमलेबाजी पे ताली बजाने का मन करता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो हमारी प्रवक्ता बैठी है भाजपा की, अभी आप ये देखिए कि एक साल से, तो मैं जो मेरे पास रिकॉर्ड है, एक साल से देश न्यूज किस खनन को दिखा रहा है। कौन सी कार्रवाई की आपने? आदमी रोज मर रहे हैं, रोज तरीके के खनन आप दिखाई जा रहे हैं, प्रमाण दिखाए जा रहे हैं, वीडियो दिख रही है, कोई फोटोज नहीं है। ये कब कार्रवाई करेंगे आप लोग? आदमी मर रहे हैं, कब कार्रवाई करेंगे आप लोग? लोग ये बोलते हैं कि हमारी डायरेक्ट पैसा जाता है उसको, हमारे मुख्यमंत्री को, धाकड़ धामी को। बोले हम लोग बोल रहे हैं, कहाँ से मिल रही है उनको इतना बोलने की ऑक्सीजन? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? वीडियो है लोगों के पास इस तरीके की। आप कब कार्रवाई करेंगे? और रही बात उत्तराखंड में, हमारी बहन बता रही है कि ये माफियाओं के लिए नहीं है। मैं अपनी बहन को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आंकड़ा ले लें 2 साल का। उत्तराखंड के अंदर बलात्कार जैसी चीजें, उत्तराखंड के अंदर क्राइम, उत्तराखंड के अंदर मर्डर, और आप ये जो खनन चल रहा है, इसके लिए तो हम बहुत सालों से संघर्ष कर रहे हैं। आप 1 साल 1.5 साल का अगर आंकड़न उठाएंगी, अगर वास्तव में आप आंकड़न लेके बैठी है, अगर उठाएंगी तो आपको पता चलेगा कि कार्रवाई का और जो क्राइम का स्तर बढ़ा है या घटा है। ये धाकड़ जो धामी है ना, ये धाकड़ धामी के नेतृत्व में क्या चल रहा है, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है। सुनीता जी की अंतिम टिप्पणी सुनीता जी के लिए लेते हैं। एक मिनट, उसका प्रमाण इनको बद्रीनाथ सीट पे दिख गया, ठीक है, मंगलोर सीट पे दिख गया। सुमिता जी की अंतिम टिप्पणी लेते हैं। सुमिता जी, जिस प्रकार से अभी विधायक जी बता रहे थे कि यहाँ पर जब किसान शाम को घर जाता है और जब सुबह लौट के आता है तो उसके खेत में 30-30 फीट गहरे गड्ढे हो जाते हैं, पता नहीं कब खनन माफिया उनके खेत को खोद देते हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी से यही आग्रह करूंगी, आप पॉलिसी मेकर्स हैं, आप स्ट्रेटजी प्लान आउट करने के लिए हमारी जनता ने आपको चुना है।
अगर आपके एरिया में इस तरीके की वारदातें हो रही हैं और आप उस पर कोई एक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपका फेलियर है। हाँ यहाँ पर खाली सीट जीत लेना और पद पे बैठ जाना मात्र आपका काम नहीं है। और रही भाकर धामी की बात, तो भाकर धामी को नीति आयोग की रिपोर्ट में पढ़िए कि हमको एसडीजी में नंबर 1 उत्तराखंड राज्य मिला है, तो फर्स्ट रैंक है वो उत्तराखंड की है और वो गुड गवर्नेंस के लिए मिला है। मतलब हर क्षेत्र में सेक्टर में हमारी गवर्नमेंट कितना बेहतर काम कर रही है ये आपके सामने है। आप अन्य के उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं तो मुझे बताइए, आप अपनी विधानसभा का उदाहरण दे दीजिए कि मेरी विधानसभा के अंदर कहीं कोई खनन नहीं होता है, कहीं कोई इस तरीके की घटनाएं नहीं होती हैं। अरे जब आप लोग जनप्रतिनिधि लोग इस तरीके से अपने आप को हतोत्साही से पेश कर रहे हैं तो जनता क्या करेगी? जनता ने आपको सुंदर भेजा है, आप विधायक हैं वहां से, उत्तराखंड से विधायक है, तो आप आइए ना माननीय मुख्यमंत्री जी को बताइए कि मेरे एरिया में इस तरीके यदि की विधायक चीजें हो काम रही नहीं है। करेगा आप तो खड़े इसका होइए, मतलब वरिष्ठता आपको चलती सिर्फ रहेगी। भाषण देना है। अगर आपको विधायक सिर्फ काम नहीं भाषण करेगा तो देना है कि वरिष्ठता मैं चलती अपनी रहेगी। इसका इमेज मतलब ये जो हुआ। है वो जनता के सामने क्लियर रखूं, लेकिन नहीं मेरी ठीक है बात सुनिए सुमिता सब जी, कुछ ठीक है आपने कहा बर्दाश्त विधायक का नहीं काम होगा। है, लेकिन ये काम तो कहीं ना कहीं प्रशासन का भी है, ये काम तो कहीं ना कहीं खनिज विभाग का भी है, राजस्व विभाग का भी है। मुझे लगता है कि जो आप मैं ये जीरो कहना टॉलरेंस की चाहता बात हूँ कर रही यदि हैं, कोई ठीक है विधायक काम नहीं करेगा तो इसका मतलब सरकार भी काम नहीं करेगी। ठीक है आप किससे क्या ले रहे हैं वो चीज नहीं होता। समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी का स्तर क्या है ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है ठीक है ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है सुमिता जी, ठीक है हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि उत्तराखंड में अवैध खनन का खेल लगातार जारी है। जाल ऐसा फैला हुआ है कि उस पर अब कई गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल सिस्टम से भी है, सवाल सरकार से भी है, सवाल प्रशासन से भी है और सवाल कहीं ना कहीं खनिज विभाग से भी है कि आखिर क्यों इतना बड़ा इंटेलिजेंस होने के बावजूद भी खनन माफियाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।